दोस्तों कई बार हम लोग ज़मीन जायदाद खरीदते हैं और ज़मीन का रजिस्ट्री भी करा लेते हैं। रजिस्ट्री कराने के बाद भी हमारे पास जो है धोखाधड़ी हो जाता है। धोखाधड़ी कैसे होता है मैं आप लोगों को बता दूं कि एक चीज़ ऐसा रहता है कि ज़मीन रजिस्ट्री होने के बाद एक हम क्या कराते हैं, उसे मोटेशन कराते हैं। मोटेशन कहने का मतलब ये होता है कि दाखिल खारिज से बोलते हैं, और या फिर प्रमाणीकरण भी कहीं कहीं किसी स्टेट में बोला जाता है। तो ये कराना पड़ता है। तो ये प्रमाणीकरण या दाखिल खारिज या मोटेशन है क्या चीज़, मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग किसी व्यक्ति से रजिस्ट्री कराते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति से हम लोग ज़मीन को खरीदते हैं, खरीदने के बाद जो रजिस्ट्री होता है, तो रजिस्ट्री तो हो जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, लेकिन होता क्या है कि गवर्नमेंट की भू अभिलेख में नाम जो है दर्ज जो दिखा रहा होगा, तो वो चीज़ें जो जिससे हम लोग ज़मीन खरीदे थे उसी के नाम पर जो है दिखाई देता है। तो वो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट की भू अभिलेख में जो नाम ज़मीन मालिक का नाम दिख रहा है उसका हटवा कर जो है हम जब ने खरीद लिए तो हमारे नाम पे उसको चढ़वाना रहता है। तो ये चढ़वाने का काम जो है करता कौन है, तो ये चढ़वाने का काम भले ही हम जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराते हैं, रजिस्ट्रार साहब जो है रजिस्ट्री कर देते हैं, लेकिन काम कराना ये उसका हटवाना, नाम हटवाना या मोटेशन कराना, प्रमाणीकरण कराना, दाखिल खारिज कराना, ये काम रहता है तहसीलदार साहब का। तहसीलदार कार्यालय में जाकर हम इसको ऑफिस से हम क्या करेंगे, अमीन या पटवारी लोग होते हैं, अमीन या पटवारी को हम लोग डॉक्यूमेंट देते हैं। डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, डॉक्यूमेंट लगता है आपका जो रजिस्ट्री होके आता है ओरिजिनल रजिस्ट्री, वो हम उनको दे देते हैं। देने के बाद जो है उनको प्रमाणीकरण या दाखिल खारिज कराने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। तो उन लोग जो है क्या करेंगे, एक प्रिंट निकाल कर देते हैं NOC की तरफ से, नो ऑब्जेक्शन टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप का रहता है, और वहाँ पे जो व्यक्ति जमीन को बेचा है उस व्यक्ति से जो है साइन इन करवाना रहता है, ठीक है। उनसे भी साइन कराएंगे और खरीदने वाला व्यक्ति से भी साइन कराएंगे। तो एक पेज का होता है, एक पन्ना 2 पन्ने का रहता है, उस पेपर को साइन इन कराकर, और उसमें भी 2 गवाहों का जो साइन लगता है, साइन करा के हम क्या करेंगे कि उसको ले जाकर अमीन या पटवारी को फिर देते हैं। तो जब अमीन या पटवारी को देते हैं तो तब जाके वो क्या करेंगे कि अपने कंप्यूटर में जाकर, सिस्टम में जाकर, यानी कि गवर्नमेंट की वेबसाइट में जो व्यक्ति से हमने ज़मीन खरीदा उस व्यक्ति का नाम को हटाकर हमारे नाम पे, अगर हमने ज़मीन खरीदा तो हमारे नाम पर जो उसको चढ़ा देते हैं, ताकि कितना रकबा, कितना खसरा में कौन है, वो सारी चीज़ें हमारे नाम पे उसे दर्शा दिया जाता है। और उसी दिन से दोस्तों हमारा नाम हो जाता है, उसमें चढ़ जाता है, और उसके बाद जो है हर साल जो है हमें उसका टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो आप ही जो है उसका मालिक हो गए, और आप वहाँ से हर साल आपको जो है वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। आपके नाम पे उसको नोटिस आएगा, ताकि उस ज़मीन का मालिक आप हो गए तो उस ज़मीन का हर साल जो है आपको कुछ ना कुछ जो है रेवेन्यू टैक्स आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको करना पड़ेगा रहता है। और अगर यही चीज़ अगर नहीं कराते हैं तो आपके साथ जो धोखा हो सकता है कि जो बेचने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति क्या करता है कि उसको दोबारा तिबारा भी ज़मीन को बेच देता है। तो इसलिए जो है मोटेशन करा लेना चाहिए, यानी कि दाखिल खारिज करा लेना चाहिए। अगर आपने कोई भी ज़मीन का रजिस्ट्री करा लिया, रजिस्ट्री कराने के बाद आप जो है 3 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर जो है ये काम को कराना बहुत ही ज़रूरी है, और आपको करा लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कि एक और बता दूँ कि जैसे मान लीजिए कि उस ज़मीन में मान लीजिए कि 3 भाई 4 भाई भी अगर हैं, तो 3-4 भाई अगर उसमें मालिकाना हक है उसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सहमति पत्र भी आपको बनवाना पड़ता है, ताकि आगे चल के लिए जो है आपके लिए सेफ होता है। अगर वो सहमति पत्र नहीं बनवाते हैं तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति वहाँ पे उस ज़मीन में अगर 3-4 भाई का हक है, और 3-4 भाई में 3 भाई ने मिलकर जो है ज़मीन को बेच दिया, और एक भाई को पता नहीं है, वो कहीं दूसरे जगह पे जो है काम करने गया है, कहीं नौकरी करने गया है, ठीक है। तो वो उसको जब आता है तो उसको बाद में पता चलता है कि हाँ ये ज़मीन तो मेरा भी हिस्सा था, और इस ज़मीन को मेरे भाई लोगों ने बेच दिया, हमको बताया भी नहीं, हमको कुछ पेमेंट दिए भी नहीं। तो ऐसे होता है। तो इस ऐसे मामले में क्या करेगा कि वो व्यक्ति जाकर जो है वो केस कर देगा, ठीक है, तहसील ऑफिस में या फिर कोर्ट में, कहीं पे वो जाकर जो मुकदमा कर देगा उस ज़मीन पर। तो उस जगह पे क्या होगा कि जिन्होंने ज़मीन को खरीद रखा है उसके नाम पर वो उसमें स्टे लग जाता है। मान लीजिए कि उस ज़मीन में अगर कुछ भी वो काम कराना चाहेगा, कोई फैक्ट्री बैठाना चाहेगा या कोई उद्योग बैठाना चाहेगा, तो वो जो है उसमें रोक लग जाएगा, वो काम नहीं करा पाएगा। जब तक ये केस मामला सॉल्व नहीं होगा तब तक वो नहीं करा पाएगा। तो इसलिए जो है
2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई अगर इस टाइप का है उस जमीन मालिक में, तो एक सहमति पत्र भी जरूर बनवा लें। रजिस्ट्री होने के बाद भी आप इसको जो है वो जरूर करा लें, ताकि वो सहमति पत्र में सारे भाई लोगों का सहमत के माध्यम से जो है उस जमीन को सेल किया गया है। तो इस तरीके से लिखवा कर जो है सहमति पत्र जरूर बना लें, ताकि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। साथ में अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में जमीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।